Hello friends, today we are going to study the second chapter of geotechnical engineering which is origin and nature of soil. तो आज हम पढ़ेंगे कि सॉइल कैसे फॉर्म हुई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय weathering of rocks due to mechanical or chemical decomposition. The second thing, जब भी रॉक एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होती है then it converts to soil. Soil weathering of rock से होती है due to mechanical और chemical decomposition. The first of all, what is weathering? Weathering एक प्रोसेस है जो रॉक मास के डिसइंटीग्रेशन होता है, उसे बोलता है वेदरिंग. प्रोसेस ऑफ रॉक डिसइंटीग्रेशन into particulate matter is weathering. इसे हम दूसरा नाम है इसका जो है इरोजन. इसे इरोजन भी बोलते हैं. वेदरिंग या इरोजन मतलब रॉक का डिसइंटीग्रेशन पर्टिकुलेट मैटर में, उसका जो प्रोसेस है उसे वेदरिंग या इरोजन बोलते हैं. सॉइल कैसे फॉर्म होती है? रॉक का वेदरिंग होता है. वेदरिंग के दो टाइप है, मैकेनिकल केमिकल. दो में से एक टाइप में डिकम्पोज होता है और वो सॉइल बनता है. रॉक जब भी एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है. अभी सेकेंड थिंग, जैसा मैंने आपको बोला, वेदरिंग के दो टाइप है, मैकेनिकल केमिकल. दूसरा नाम है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग. तो हम वो दो टाइप पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ वेदरिंग. उसमें फर्स्ट है फिजिकल वेदरिंग. फर्स्ट है फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग में 4 टाइप आती है. उसमें पहला है टेम्परेचर चेंजेस. टेम्परेचर चेंजेस में क्या होता है कि जब भी रॉक है वो गर्म होती है, हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, दिन में हीट ज़्यादा होती है तो वो एक्सपांड होती है. सेम एज आयन, जैसे आयन में एक्सपांड होता है आयन, वैसे ही रॉक भी एक्सपांड होती है. फिर ठंडी रात को ठंडी बढ़ जाती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. वैसे ठंडी गर्मी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होते होते जब अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन हो जाता है तभी उसमें क्रैक्स जनरेट होती है और वो क्रैक्स ही डिकम्पोजिशन डिसइंटीग्रेशन रॉक का होने का मेन कॉज होती है. सेकेंड है वेजिंग ऑफ आइस. अभी रॉक के अंदर छोटी छोटी क्रैक्स जनरेट हुई होती है. वो क्रैक्स में पानी भर जाता है और जब भी ठंडी बढ़ जाती है तो वो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. अभी वो आइस बट ऑब्वियस है वो एक्सपांड होगी. अभी एक्सपांड होगी तो वो रॉक के क्रैक्स को भी बड़ा करती जाएगी और वैसे रॉक डिसइंटीग्रेट होगा. तो वेजिंग ऑफ आइस भी एक फिजिकल वेदरिंग में आता है. फिर है स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स. इसमें क्या होता है, कोई ट्री है उसके रूट्स बड़े होते हैं तो नीचे सबग्रेड मतलब सॉइल के अंदर नीचे के पोर्शन में, अर्थ के नीचे के पोर्शन में भी रॉक्स होते हैं.
तो जो रूट्स है वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वो कोई भी आगे रॉक होगा तो उसे तोड़ते जाएंगे, तो वैसे भी डिसइंटीग्रेशन होता है। एंड द फोर्थ इज अब्रेशन। अब्रेशन मतलब घिसना। कोई रॉक अगर घिसेगा पानी से ही, अगर कोई रॉक है वो उस पर पानी गिरेगा, रेनफॉल होगी, या फिर कोई चीज़ उस पर घिसेगी, जैसे हम देख ले तो रोड है तो रोड पे एग्रीगेट्स छोटे छोटे होते हैं, बिट्यूमिन के अंदर एग्रीगेट्स बिछाए हुए होते हैं, तो उसके ऊपर जब व्हीकल्स चलते हैं तो उसमें भी एब्रेशन होता है और वो छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर में कन्वर्ट होता है। वैसे ही यहाँ भी एब्रेशन, जब भी रॉक का एब्रेशन होगा तभी वो डिसइंटीग्रेट होता है। फिर नेक्स्ट है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर केमिकल वेदरिंग होता है, और केमिकल वेदरिंग से क्ले सॉइल फॉर्म होती है। जो क्ले सॉइल होती है वो इससे ही फॉर्म होती है केमिकल वेदरिंग में। मोस्टली सीन एंड सेकेंड इज क्ले सॉइल फॉर्म होती है। अभी क्ले सॉइल क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर है वो वाटर सॉल्यूबल जो मिनरल्स है रॉक के उसके साथ डिसॉल्व होता है, नया केमिकल बनाता है, वॉल्यूम में एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम में चेंजेस करता है और रॉक को डिसइंटीग्रेट करता है। सेकेंड है कार्बोनेशन। इसमें आता है वाटर, इसमें है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में कार्बन कंबाइन करता है रॉक के मिनरल्स के साथ और कार्बोनिक एसिड बनाता है और रॉक को डिसइंटीग्रेट करता है। वैसे ही थर्ड है ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन कंबाइन करता है और वो जैसे रस्टिंग होता है ना आयन के अंदर, वैसे ही बिहेव करता है। ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और आयन का ऐसे बोल सकता है कि रस्टिंग होगा, रॉक का रस्टिंग होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है इसके वजह से। लास्ट है सॉल्यूशन, लीचिंग। इसके अंदर भी वाटर होता है, वाटर है वो वाटर रॉक मिनरल्स जो वाटर में सॉल्यूबल है उसके साथ डिसॉल्व होता है और रॉक को डिसइंटीग्रेट करता है। वो कौन से मिनरल्स होते हैं, एक ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है और रॉक को डिसइंटीग्रेट करता है। ये चार देख लिए। और एक टाइप है उसका नाम है हाइड्रोलिसिस, जो केमिकल वेदरिंग का ही पार्ट है। हाइड्रोलिसिस मतलब उसमें क्या होता है, H2O वाटर के दो पार्ट्स करें हम H2O मॉलिक्यूल के, H प्लस कैटायंस एंड OH माइनस आयंस। अब ये H प्लस कैटायंस है वो रिप्लेस करेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम को, और वैसे रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा। तो हमने देखा सबसे पहले सॉइल कैसे बनता है, इरोजन से, वेदरिंग से। कौन सा, मैकेनिकल और केमिकल। फिर इरोजन क्या है, प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन का। फिर देखा वेदरिंग के टाइप्स, उसके अंदर आता है फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में आता है टेम्परेचर, वेजिंग, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स, और लास्ट में एब्रेशन। केमिकल वेदरिंग में आता है हाइड्रेशन, कार्बोनेशन,
ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और लीचिंग प्रोसेस, सॉल्यूशन, ये सब आता है केमिकल में। फिजिकल, केमिकल, सॉइल का इरोजन, ये सब हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है कि रॉक के डिसइंटीग्रेशन से वो सॉइल बनेगा और वहाँ से कहाँ जाएगा, डिपोजिशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा और फिर अपहीवल होगा। ये सभी है जियोलॉजिकल साइकिल में। ये GTU का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोलॉजिकल साइकिल सबसे पहले होगा इरोजन, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड डिकम्पोजिशन, डिपोजिशन, और फोर्थ है अपहीवल। ये हिल है, एक और हिल है, यहाँ पे रॉक्स होते हैं। अभी वो रॉक इरोड होते हैं, उसका इरोजन होता है और यहाँ से वो नीचे ग्रेविटी से नीचे गिर के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये प्रोसेस हुई ट्रांसपोर्टेशन की। अभी सेकेंड ट्रांसपोर्ट हुए, फिर यहाँ पे डिपॉजिट हो गए और लास्ट फिर कोई टॉर्नेडो या ऐसा कुछ आया, फिर ऊपर अपहीवल हुआ। तो ये 4 प्रोसेस है, बस इतना फिगर ड्रॉ करना होता है, ये 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं और ये जियोलॉजिकल साइकिल। अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल 2 टाइप पे बेस्ड है। देखेंगे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द साइज। सबसे पहले आता है क्ले। उसका जनरल साइज होता है लेस देन 0.002 mm से लेकर 300 ग्रेटर देन 300 mm, सॉइल का जनरल साइज। फिर आता है क्ले। क्ले होता है लेस देन 0.002 mm, सिल्ट फ्रॉम 0.002 mm से 0.075 mm। नेक्स्ट सैंड 0.075 mm से लेकर 4.75 mm। फिर है ग्रेवल्स 4.75 mm से लेकर 80 mm। कॉबल्स 80 mm से 300 mm। बोल्डर्स ग्रेटर देन 300 mm। ये सब है टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन साइज। ये जनरल क्लासिफिकेशन है। अभी नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो सॉइल बेस्ड ऑन ओरिजिन में मेनली 2 टाइप्स है, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल मतलब जो सॉइल कहीं पे डिकम्पोज हुई है और वहाँ पे ही पड़ी हुई है, बहुत साल से वहीं पे है, सालों से वही जगह पे है, तो उसे हम बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल, जहाँ पे है वहीं रही है। और ट्रांसपोर्टेड मतलब किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट हो चुकी है, कहीं और डिकम्पोज हुई और कहीं और जाके वो रेसिडेंस हुई, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अभी ट्रांसपोर्टेड सॉइल के अलग अलग टाइप्स है, 5 टाइप्स अलग अलग, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, और उसमें ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल मतलब जहाँ पे है वहीं है, ट्रांसपोर्टेड मतलब वो कहीं दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो चुकी है मतलब। तो उसमें है सबसे पहला एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कैसे ट्रांसपोर्ट हुई है? वाटर से। वाटर मतलब वो कौन सा? रिवर वाटर। जो सॉइल रिवर वाटर से ट्रांसपोर्ट हुई है उसे हम बोलेंगे एलुवियल सॉइल। तो उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सेडिमेंट्री क्लेज।
अगर हम रिवर में नीचे देखें तो एक क्ले का हम लेयर देख सकते हैं, वो सेडिमेंट्स हम जो बोलते हैं, तो वो सेडिमेंट्री क्लेस वो एलुवियल सॉइल का एक एग्जाम्पल है। सेकेंड है कोलुवियल क्लेस, कोलुवियल सॉइल, सॉरी कोलुवियल सॉइल मतलब वो जो ग्रेविटेशन फोर्स से डिपॉजिट हुई है, ट्रांसपोर्ट हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसपोर्ट हुई है। तो वो कैसे होगी, लैंडस्लाइड या ऐसा कुछ होता है जब भी, तभी कोलुवियल सॉइल बनती है। उसका एग्जांपल है टॉलस। The next is lacustrine soil, जो हमें लेक के पास मिलती है, वो होती है लैकुस्ट्रीन सॉइल। उसका एग्जाम्पल है लैकुस्ट्रीन क्लेस। सिंपल लैकुस्ट्रीन मतलब लेक, लैकुस्ट्रीन क्लेस। फिफ्थ है ग्लेशियर सॉइल। ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर्स में जो फॉर्म हुई होती, ग्लेशियर्स से जो ट्रांसपोर्ट हुई होती है उसे हम बोलेंगे ग्लेशियर सॉइल। तो उसका एग्जाम्पल है ड्रिफ्ट और टिल्ट। एंड द फिफ्थ इज मरीन सॉइल। मरीन सॉइल मतलब सी और ओशन के पास जो हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं मरीन सॉइल। उसका एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल कोई नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा एलुवियल सॉइल, वाटर से ट्रांसपोर्ट होगी, उसका एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री क्लेस। कोलुवियल सॉइल ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसपोर्ट होगी, टालस। लैकुस्ट्रीन सॉइल लेक से ट्रांसपोर्ट होगी, लैकुस्ट्रीन क्लेस। ग्लेशियर सॉइल ग्लेशियर से ट्रांसपोर्ट होगी, और एग्जाम्पल है ड्रिफ्ट या टिल। मरीन सॉइल वो ओशन या सी से ट्रांसपोर्ट होगी। तो अभी आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा सॉइल कैसे डिकम्पोज हुई, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। अगर हम सॉइल को एटमॉस्फेयर में, रॉक को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो भी सॉइल बनती है। फिर हमने देखा इरोजन क्या होता है, फिर हमने देखा फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिर उसके बाद हमने देखा जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल देखने के बाद हमने देखा जनरल टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स साइज। उसमें आता है क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल्स, कॉबल्स, बोल्डर्स। और लास्ट में हमने देखा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन। ओरिजिन में हमने दो टाइप देखे, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये दो टाइप हमने देखे। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में हमने ये 5 टाइप्स देखी, एलुवियल सॉइल, कोलुवियल, लैकुस्ट्रीन, ग्लेशियर एंड मरीन सॉइल्स। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।